हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 19 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी बहन और भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे से जुड़े हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आशा करती हूँ सबको अच्छे से स्वस्थ रखे, सबके भाइयों को, और अच्छे से सबका बहुत अच्छा त्यौहार हो रक्षाबंधन का। और आज है 19 अगस्त। तो सुबह मैं 4:10 में उठी, क्योंकि आज मुझे जाना था मायके फिर से, क्योंकि राखी में मेरा छोटा भाई, मतलब मेरे भाई में से दो में से कोई भी मुझे लेने आएगा। तो मैं सुबह उठी, सोची कि थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर 2 दिन तक मतलब खजलैयाँ होती हैं और राखी तो 2 दिन तक तो पढ़ना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैं सुबह उठी और लगभग 1-1.5-2 घंटे पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 8 बजे से मैंने पूजा नहा के करी, क्योंकि सुबह टाइम ही मुझे निकलना था। तो फिर मैं आ गई नहा के पूजा करने भगवान की, क्योंकि भगवान रक्षा करें सभी के भाइयों की और सभी को स्वस्थ रखें और सभी का बहुत अच्छे से त्यौहार हो राखी का। तो सुबह सुबह मैं सोची मुझे जाना है मायके, तो मैं पहले नहा के भगवान जी की पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद तैयार होके मैं जाऊँ मायके। तो जब तक मेरा भाई नहीं आया था तब तक मैंने जो भी मेरे काम थे मैंने फिनिश किए और तैयारी करी। फिर उसके बाद देखिए मेरे भोलेनाथ को अच्छे से मैंने पूजा करी इनकी। फिर उसके बाद मैं तैयार होने लगी, क्योंकि मेरा छोटा भाई लेने आ गया था मुझे। तो मतलब आज पापा ने ऐसा बोला कि सभी बुआ, जो मेरी 3 बुआ हैं, तो सभी लोगों को पापा ने गाड़ी भेजी थी कि मतलब सबको लेके आओ इकट्ठा, आज मतलब सभी पूरी फैमिली रहे तो अच्छा लगेगा। तो पहले मेरे भाई तीनों बुआ को लेने गया था, जो भी मेरी बुआ हैं, तो सब लोगों को उनको लेके आएगा, फिर मेरे पास आएगा। तो लास्ट में मुझको लेने आने वाला था, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं तैयार हो रही थी। धृति और शिव को मैंने रेडी कर दिया था, लास्ट मैं तैयार हुई, क्योंकि उनको थोड़ा सा खिला पिला के वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा भीड़ में फिर उतना बच्चों की केयर नहीं हो पाती, मतलब जल्दी जल्दी उनको खाना पीना की। फिर मैं राखियों की बांधने के चक्कर में तो शिव को खिलाई मैं खाना, और उसके बाद मैं लास्ट में तैयार हुई और चल दी मैं ये फाइनल रेडी होके। भाई मेरा आ चुका था मुझे लेने, और ये शिव ने अपना काजल वाजल ऐसे फैला रखा है, और ये आ गया मेरा छोटा भाई। और हम लोग चल दिए मामा के घर, मतलब मैं अपने घर जा रही हूँ फाइनली। तो मम्मी पैक कर रही थी उधर मिठाई वगैरह सब कुछ सामान ले जाने के लिए। बाकी तो सुबह मतलब मैंने सारा कुछ रख लिया था, बाकी मिठाइयाँ अभी आई थी तुरंत, तो मम्मी सब कुछ पैक कर रही थी। फिर हम लोग, ये छोटी बुआ है सबसे वाली, मेरी सबसे छोटी वाली बुआ, जो कि मेरी गाड़ी मतलब घर में नीचे ही बैठी थी बेचारी, मतलब वो समधी होते हैं ना, तो वो ऊपर नहीं गई, तो मैं घर के नीचे ही बेचारी गाड़ी में मुझे आधा घंटा वेट करती रही। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए दूसरी वाली बुआ के पास। तो वहाँ पे मतलब दोनों बुआ एक ही जगह होंगी, तो उनको लेंगे, फिर सभी को इकट्ठा होंगे। मतलब ऐसा लग रहा था आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सबको इकट्ठा जाएंगे आज। तो ये मेरी है दूसरी नंबर वाली बुआ, तो अभी फ़िलहाल इनको लेंगे, और बड़ी बुआ आगे बैठी थी। तो फिर सभी लोग इकट्ठा होके मतलब सबको लेके, मेरा छोटा भाई मतलब सुबह से 9 बजे से सबको इकट्ठा करते करते 11 बज गए थे। तो लगभग 11 बजे हम लोग मतलब सबको इकट्ठा लेके फिर ये पहुँचे हम लोग घर। और मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा बुआ लोग थोड़ी सियानी हो गई, तो कभी कोई लाने वाला ना हुआ। तो जब से पापा मतलब मेरे भाई बड़े हो गए हैं, तो वो अक्सर हो गया मुझे लेने आ जाएंगे, या फिर बुआ लोगों को कोई नहीं रहता छोड़ने ले जाने वाला, तो उनको भी ले आते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी को इकट्ठा घर में होंगे और सारी बुआ इकट्ठा होंगी। मतलब कभी ऐसा रेयर फंक्शन होता है ना कि सभी कोई इकट्ठा बहुत कम होते हैं। जब कुछ बड़ा फंक्शन हुआ तो कभी बुआ, जैसे ऐसा टाइमिंग हो जाता है कि कभी बुआ 3 बजे आई तो वो राखी बांध के चली गई आधा घंटे में, कभी दूसरी बुआ आई तो फिर मिलना नहीं हो पाता। तो आज ऐसा था ना कि सबको इकट्ठा लेके आओ, और बड़े पापा बड़ी मम्मी मतलब उनका जो भी पूरा परिवार है, तो सभी लोग हम लोग इकट्ठा आज सब कोई बैठेंगे, बात करेंगे, और सभी लोग इकट्ठा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। मैं, बुआ, बड़ी बुआ और छोटी बुआ और धृति और शिव, सबको ये भी पहुंच गए हैं घर। तो चलिए बांधते हैं अभी राखियों की, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था राखी बांधने का, तो उसके पहले ही हम लोग पहुंच गए थे।
बड़े पापा और पापा बैठ गए हैं, तो अभी बुआ लोग बांधेंगी राखी और मेरे मामा जी भी आए थे। तो बुआ लोगों के बांधने के बाद फिर मैं अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। और सभी लोग थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सभी एक साथ बहुत कम इकट्ठे होते हैं। तो बुआ, पापा, बड़े मम्मी, बड़े पापा, तो सभी के साथ में आज इन राखी का जो त्यौहार था मिलके बहुत अच्छा लगा। ना सभी रिश्ते बहुत ही मायने रखते हैं। अगर सब कोई है घर में तो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को ना देखे तो थोड़ा सा लगता है कि सभी के साथ बैठे मिले। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि कभी एक ही बुआ बीच वाली आएगी तो छोटी वाली नहीं आती। मतलब ऐसे तीनों की तीनों कभी पापा को जाना होता है तो। और इस टाइम ऐसा है ना कि सभी तीनों बुआएं इकट्ठा, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि कितना भी दूर हो जाओ तो वो प्रेम नहीं कम होता, वो प्यार नहीं कम होता लोगों का। और अपने तो अपने होते हैं। मतलब आज बड़ी मम्मी, बड़े पापा और उनके लड़के और सालू भैया बस नहीं है, क्योंकि वो बाहर जॉब करते हैं, तो बस उनकी कमी लग रही थी। क्योंकि सभी कोई थे और भाभी भी नहीं आई थी, तो मतलब 2 लोग कम थे घर में अभी। बाकी सभी लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। और मामा जी भी मेरे थोड़ा सा हार्ट पेशेंट है, बट वो हर साल मम्मी से राखी बंधवाने ना बेचारे आ जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी चली जाती हैं। अब कभी अगर बुआ लोगों को आना हुआ तो फिर मम्मी नहीं जा पाती, तो फिर मामा आते हैं। तो मतलब मामा से भी मिलके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हो गए ना कि जब से मेरी शादी हुई तो कभी कोई फंक्शन हुआ तब मिलना होता है, बाकी नहीं होता। और अभी घर में तो कोई फंक्शन भी नहीं, बड़ा कुछ भी हुआ और अभी मामा भी मिल गए आई तो। और मामा, बड़े पापा, तो मैं बड़े पापा की भी देखने का बहुत मन किया करता है, कभी उनको देखूँ। तो मतलब मैं आऊँगी तो वो मुझे दिखते नहीं हैं वैसे। तो आज सभी लोग थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फंक्शन जैसे हो रहा है घर में। मतलब बहुत अच्छा लगा। सबने साथ में पिक्चर क्लिक करी, वीडियो बनवाया। और मेरे मामा थे, तो जब मैं राखी बांध रही थी तो बेचारे मामा और पापा दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी। कभी पापा ने वीडियो शूट किया तो कभी मामा ने, मतलब बोला कि तुम आराम से राखी बांधो। और ये मैं मामा को देख के अब हम लोगों का टाइम आ गया था। मतलब बुआ लोग अपने भाइयों को राखी बांध चुकी थी, फिर धृति बांधेगी। मतलब शिव ऐसे थोड़ा सा परेशान था इतने लोगों को देख के, तो वो थोड़ा सा बड़ी मम्मी उसको घुमा रही थी बाहर की जब तक मैं राखी बांध लूँ। फिर मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी और इसके बाद बांधी की शिव को धृति, कि वो थोड़ा सा रो रहा था। तो अभी मैं बोली थोड़ा सा मैं बांध लूँ अच्छे से, फिर उसको बुलाऊँ तो वो उसको भी राखी बंधवाऊँ। मतलब वो अभी छोटा है थोड़ा सा, तो वो उतना ज़्यादा नहीं समझ पाता, तो थोड़ा सा लोगों को देख के रोने लगता है। कभी किसी के मतलब अपने मामा लोगों को तो पहचानता तो उनकी गोद में चला जाएगा, बाकी जिनको पहचानता नहीं उनकी गोद में नहीं जाता। फिर अभी तक मामा ने मेरा वीडियो बनाया, फिर उसके बाद पापा ने ले लिया। तो मतलब पापा 10-11 मिनट तक मेरा वीडियो बनाते रहे। सबको राखी बांधी मैंने।
शिव रो रहा था राखी बनवाने में, क्योंकि धृति अभी छोटी है तो उतना ज़्यादा उससे बनता नहीं है, और वो थोड़ा सा सभी लोगों को देख के उतना ज़्यादा अच्छे से राखी भी नहीं बनवाया, क्योंकि देख के परेशान था। और मैंने सोचा तो उसकी राखी थोड़ा सा अलग करके, मतलब मैं अपने भाइयों को बांधने के बाद फिर धृति और शिव को बनवाऊँगी। पापा बोले कि सभी के साथ में बनवा दो, यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो फिर उसको भी वहीं पे मैंने राखी बनवाई।